नमस्कार दोस्तों जैसा कि 6 महीने हो गए हैं स्कूल और कॉलेज को बंद हुए। कोई रेगुलर क्लास की हम शक्ल तक नहीं देख पाए हैं कि कब चलेंगी, कैसे चलेंगी। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। आखिर हमारे मन में भी एक ये क्वेश्चन उठता है कि शिक्षा व्यवस्था इतनी जो इम्पोर्टेंट होती है किसी भी देश के लिए, आखिर वहाँ पे अभी तक स्कूल और कॉलेज की रेगुलर क्लासेस स्टार्ट क्यों नहीं हुई। आखिर क्यों सरकार धीरे धीरे बार बार अपने फैसलों को आगे बढ़ाती है कि स्कूल कॉलेज को अभी नहीं खोलेंगे, फिर आगे बढ़ जाते हैं टाइम। पहले 15 अगस्त के बाद की बात हो रही थी, फिर 5 सितंबर के बाद की बात हुई, फिर 21 सितंबर से हालांकि स्कूल खोले जाने की बात हुई। परमिशन भी दी गई सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस में कि डाउट्स वगैरह के लिए आप अगर टीचर की गाइडेंस चाहते हैं तो आप स्कूल जा सकते हैं विद रिटन कंसेंट ऑफ योर पेरेंट्स और गार्जियन। लेकिन अब इस गाइडलाइन जब गाइडलाइंस आई 21 सितंबर से स्कूल खोले जाने की, तो इसमें भी बड़े सारे टकरार हो गए। कई स्टेट कह रहे हैं हम स्कूल खोलेंगे 21 सितंबर से, तो कई स्टेट ने मना कर दिया। अब इसमें भी सेंट्रल गवर्नमेंट कोई ज़्यादा इंटरफेयर किसी भी राज्य में कर नहीं रही है, क्योंकि कोई भी सरकार चाहे सेंट्रल की हो कोई भी हो, वो अपने सरमत्थे पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं लेना चाहती। अगर मान लो कल को कोई केस बढ़ते हैं या कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, तो कल को ये ना हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने दबाव बनाया था या फोर्स किया था कि भाई हम स्कूल खोलें। अब जैसे कई स्टेट है, हरियाणा की बात करते हैं तो वहाँ पे बोल रहे हैं कि स्कूल खोलेंगे, या दिल्ली की बात करते हैं तो उन्होंने भी बोला था कंटेनमेंट जोन के बाहर पे हम खोलेंगे। और वहीं पे हम उल्टा देखते हैं, जो यूपी हो गया, उत्तराखंड, केरला, यहाँ पे मना कर दिया था। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में कई राज्यों की डिटेल भी दी थी। अब इसमें क्यों नहीं खोला जा रहा, अभी तक क्यों नहीं खुला है? सबसे पहला रीज़न तो है ही है, डाइवर्सिटी बहुत है। कोई राज्य कहते हैं हम यहाँ खोलेंगे, कोई कहते हैं नहीं खोलेंगे, और कोई भी चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो वो अपने सरमत्ते पे कोई भी प्रॉब्लम लेना नहीं चाहती है कि भाई हमारे फैसले से ये चीज़ हुई है। सेकंड थिंग एक और है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, देखो इस टाइम पे अगर आप भी होते, अगर मान लो आप भी गवर्नमेंट में हो और आप सोचो कि आप हेल्थ मिनिस्टर हो या कोई भी हो, तो ऐसी स्थिति में आप कैसे स्कूल खोलोगे? क्या आप खोल पाओगे या नहीं? देखो ये चीज़ दो डिपेंड करती है कि स्कूल खोलें तो कौन सा तबका हमसे नाराज़ होगा, कौन सा ऐसा ग्रुप है जो हमसे नाराज़ होगा, और अगर स्कूल ना खोलें तो कौन हमसे नाराज़ होगा। देखो नाराज़गी तो दोनों चीज़ों में होगी। स्कूल खोलते हैं तो भी कोई पक्ष होगा जो नाराज़ होगा, स्कूल नहीं खोलते हैं तो भी कोई पक्ष होगा जो नाराज़ होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं, स्कूल अगर खोल दी जाए तो कौन नाराज़ होंगे? पेरेंट्स नाराज़ होंगे। जितने भी प्रोफेशन में लोग हैं, पेरेंट्स तो अलग अलग प्रोफेशन के होते हैं। किसी स्टूडेंट के पापा बिजनेसमैन होंगे, किसी के पापा कंपनी में काम कर रहे हैं, किसी के पापा कुछ काम कर रहे हैं। स्टूडेंट के गार्जियन टीचर हों, ये तो बहुत ही कम परसेंट आपको स्टूडेंट ऐसे मिलेंगे। तो यानी कि ये तबका ज़्यादा मेजोरिटी का है। वहीं अगर स्कूल नहीं खुलते तो कौन नाराज़ होंगे? टीचर होंगे नाराज़ या प्रोफेसर होंगे, है ना। स्कूल स्टूडेंट से तो कोई मतलब नहीं, वो तो उन्होंने तो वैसे भी कोई वोट वगैरह देना नहीं होता। या फिर अगर हम कॉलेज स्टूडेंट की बात करें तो हाँ, उन्होंने ज़रूर वोट वगैरह देना होता है। लेकिन फिर भी ये जो तबका है, स्कूल अगर ना खुले, अगर मान लो स्कूल ना खुले, तो ये जो तबका नाराज़ होगा ये इससे ज़्यादा नहीं है स्कूल खोले जाने से। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर स्कूल को खोला जाता है तो ज़्यादा मेजोरिटी के लोग, प्रोफेशन के लोग नाराज़ होते हैं। तो इसमें बड़ी सी कन्फ्यूजन है कि खोले तो दिक्कत है, ना खोले तो प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे क्या है कि अगर स्कूल खुलते हैं तो ज़्यादा मेजोरिटी क्योंकि नाराज़ हो रही, तो इसलिए एक बार बंद ही रखा हुआ है। और इसके क्या कारण हो सकते हैं? एक चीज़ भी हो सकती है कि देखो स्कूल और कॉलेज से कोई रिवेन्यू खास तो होता नहीं, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट को हो, उतना रिवेन्यू नहीं होता। अब जैसे अगर ज़्यादा रिवेन्यू हो ही रहा होता अगर, तो जैसे स्टार्टिंग में ठेके तो शुरू में ही खोल दिए थे इन्होंने शराब के, तो हमने देखा भी था कैसे सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ाई गई थी। तो अगर यहाँ से भी कोई खास रिवेन्यू हो रहा होता तो स्कूल कॉलेज भी कब के खुल गए होते। शिक्षा से कोई मतलब नहीं है, सब अपना अपना गवर्नमेंट में अपने अपने हिसाब से लगे हुए हैं, अपनी अपनी राजनीति जैसे जैसे जिसकी चल रही है सब अपने हिसाब से कर रहे हैं। लेकिन अब मैटर क्या करता है, बात क्या आती है कि अक्टूबर से कुछ चांस है। देखो मैंने पहले भी कई बार कहा है कि अक्टूबर से मेरे को तो लगता है कि थोड़े बहुत चांस हैं, क्योंकि अनलॉक 4 की अगर गाइडलाइंस आप देखोगे कि थोड़ी बहुत तो रिलैक्सेशन ज़रूर दी है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, चाहे टीचिंग स्टाफ को लेके हो चाहे स्टूडेंट्स को लेके हो, क्लास 9 to 12। तो मैं तो अभी भी कहता हूँ कि हो सकता है, क्योंकि अनलॉक 4 में काफ़ी रिलैक्सेशन दी गई हैं, तो हो सकता है कि अक्टूबर एंड या मिड तक कुछ, क्या पता, रेगुलर क्लासेस स्टार्ट कर दिए हैं। एटलीस्ट जो बड़ी क्लासेस हैं 10-12 की हैं, या फिर कॉलेज के जो स्टूडेंट हैं, कॉलेज वालों की हम बात करते हैं तो यार कॉलेज की तो बड़ी ही क्लासेस होती है, कम से कम उनका तो खोलना ही चाहिए। अक्टूबर से मे भी खुल भी जाए तो मुझे उम्मीद है। और बाकी अगर
देखें तो कोई अगर देखें तो फिर देखो हर स्टेट की अपनी अपनी होती है, क्या पता अगले महीने से कोई स्टेट ना भी खोले और कोई स्टेट खोल सकते हैं। मेन मैटर करता है आप किस स्टेट से हो, वहाँ की सरकार किस हिसाब से सोच रही है, वहाँ पे कंटेनमेंट जोन कैसे हैं या कोरोना के केसेस कैसे हैं, हर चीज़ डिपेंड करती है। ऐसा भी हो सकता है अक्टूबर में कहीं कहीं किसी स्टेट में खुल जाए और किसी स्टेट में ना भी खुले, तो ऐसी भी चीज़ें हो सकती हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, मुझे आपसे बस यही बात करनी थी। तो यार अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करो, शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।